हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर के कॉइल के अंदर इसका जो कोर की पत्ती होती है उसको किस तरह से सेटिंग किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एक स्टेबलाइजर का जो है कॉइल है, जो 3 kVA स्टेबलाइजर का कॉइल हमने बनाया है। ये 7 नंबर का कोर ई पत्ती है और आई पत्ती, 2 टाइप का पत्ती इसमें लगता है। सबसे पहले इसमें जो ई टाइप का पत्ती लगाई जाती है, तो आप चाहो तो 2-2 करके इसे लगा सकते हो, या फिर 1-1 करके लगा सकते हो, या 3-3 करके भी लगा सकते हो। तो जितना कम हो सके उतना कम करके लगाएंगे तो सबसे अच्छा होगा। तो आप सबसे पहले जो है 2-2 करके पत्ती सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पत्ती नीचे में इस तरह से लगा दिया एक साइड में, फिर 2 पत्ती लेंगे और इसके ऊपर में डालेंगे। इस तरह से जिस क्वान्टिटी में आप स्टार्ट करेंगे उसी क्वान्टिटी में जो है इस तरह से पत्ती डालते जाना है। जैसे करके हम 2-2 करके ई पत्ती ले रहे हैं और एक के ऊपर एक बैठाते जा रहे हैं। तो ऐसे का इसे सेटिंग किया जाता है। तो कितने भी केबी का हो, 8 kV, 10 kV, 5 kV, 2 kV, 1 kVA, सबका जो है कोर का सेटिंग एक जैसा होता है। तो इस तरह से कोर हम सेटिंग करते हैं। तो चलिए हम जल्दी से इसे सेटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो लगभग दोस्तों हमारा यहाँ जो कोर है वो सेटिंग कंप्लीट होने का है। और देखिए लास्ट में कुछ इस तरह सेटिंग करना है, इस तरह से एक के बाद एक उसके ऊपर कोर को रखते जाना है। और जब लास्ट में ऊपर में आएंगे आप, तो कोर के इधर उधर अगर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब स्केल की मदद से भी इसे इस तरह से बैठा सकते हैं। अब क्या है कि अभी तक ये फुल टाइट नहीं हुआ है, मतलब अभी भी कुछ कोर इसके अंदर जाना है। तो कुछ आप 10-12 या 5-6 इस तरह से कोर लीजिए और किसी भी एक साइड को इस तरह से थोड़ा सा गैप बनाइए और उसके अंदर इसको डाल दीजिए। इससे क्या होगी, आपकी जो कोर की पत्ती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। और टाइट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइट नहीं करेंगे तो आपकी जो स्टेबलाइजर है वो साउंड करेगी, आवाज़ करेगी। तो जितना हो सके आप इसे टाइट करके कोर डालिए, और जितना हो सके, जितना इंची का आप ट्रांसफार्मर बनाएंगे उतना इंची आप कोर डालना पड़ेगा, नहीं तो जो है आपका ट्रांसफार्मर आवाज़ करने लगेगी। और आप इसके ऊपर एक लकड़ी रख के इसे हीट कीजिए। डायरेक्ट हीट करेंगे तो आपकी जो कोर है वो टेढ़ा हो जाएगी। इस तरह से हीट करके इसे सेटिंग करना है। दोनों चारों ओर आपको अच्छे से इसे हीट करके डालना है। अब इसमें हम आई पत्ती डालेंगे, तो जितने क्वांटिटी में आप ई पत्ती डाले हो उतनी क्वांटिटी में आपको जो है आई पत्ती डालना पड़ेगा। और इस तरह से स्केल की मदद से या फिर आप नाइफ़ की मदद से भी इस तरह से गैप गैप करके जो है एक एक करके इस तरह से जो है आई पत्ती डालते जाना है, इस तरह से देखिए। तो चलिए हम जल्दी से जो है आई पत्ती डाल देते हैं, उसके बाद आपको आगे के प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं लगभग जो है हमारा आई पत्ती एक साइड डाल के कंप्लीट हो चुकी है। और आपको इस तरह से हीट करके जो नीचे और अच्छे से बिठाना है, गैप नहीं होना चाहिए। ये देखिए
अब आपको जो है इस साइड भी डालना पड़ेगा, देख सकते हो दोनों साइड के डालना पर ज़रूरी है। तो चलिए हम इस साइड भी डाल देते हैं और डाल के देखिए कंप्लीट कर दिया। और दोनों अच्छे से सेटिंग करना है, थोड़ा सा हाथों से हिट करके इसको बिल्कुल सेटिंग कर देना है। और बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए ट्रांसफार्मर अगर लूज रहेगी तो आपको वाइब्रेशन हो जाएगी। अब चारों ओर चारों स्टैंड को जो है लगाना है इस तरह से। देखिए लगाने के बाद इसको नाट और बोल्ट से अच्छे से टाइट करना है और अच्छे से टाइट होना चाहिए। अगर लूज रखेंगे तो फिर ये वाइब्रेशन होगी, साउंड करेगा। अब इसको हम सीरीज लैम्प से टेस्ट करेंगे। इसका बॉडी शॉर्ट अगर होती है तो सीरीज लैम्प से हमको पता चल जाएगी, क्योंकि कभी कभी ट्रांसफार्मर में आई पत्ती या ई पत्ती डालने के समय इसका जो बॉबिन वो कट के कॉइल में भी लग जाती है। तो इसलिए ज़रूरी होती है कि इसको शॉर्ट सर्किट चेक करना ज़रूरी होती है। तो आप एक कॉमन वायर पे लगाएंगे और इस बॉडी के साथ टच करेंगे तो इसका अगर शॉर्ट होगी तो बल्ब जलेगी, अगर शॉर्ट नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगी। तो यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है बॉडी में, बिल्कुल ट्रांसफार्मर जो है हमारा ओके हो चुकी है, कंप्लीट वाइंडिंग। अब क्या करना है कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर दोस्तों हमें जो है वार्निश चढ़ाना पड़ेगा। वार्निश चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। और चारों ओर देखिए इस तरह से फिनिशिंग करना पड़ेगा आपको। और ये वार्निश हम लगाएंगे इसके ऊपर। इसको कॉइल के जो वायर है उसमें वार्निश डालना है। और वार्निश इसलिए डालते हैं ताकि जो वायर है वो आपस में जुड़ा रहे, टाइट होकर रहे, वाइब्रेशन ना हो, इसकी इंसुलेशन भी अच्छे से हो जाती है। तो वार्निश चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और चाहो तो आप थोड़ा सा कोर में भी वार्निश चढ़ा सकते हो। इसमें भी अगर चढ़ाएंगे तो कोर आपस में जुड़ जाएगी आप अच्छे से, और कोई भी साउंड आपका ट्रांसफार्मर से नहीं निकलेगी। और इसको लगाने के बाद धूप में से अच्छे से सुखा लेना है। सुखाने के बाद आप इसे बॉडी में सेट कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। इसका कनेक्शन का वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगा।